जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ब्रह्मा डिफेंस एकेडमी। जैसा कि ब्रह्मा डिफेंस एकेडमी में ब्रह्मास बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें आज हम सेकंड क्लास लेकर आए हूं नंबर सिस्टम की। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो किया था क्वेश्चन, हम रोमन नंबर कर रहे थे। हम लास्ट टाइम रोमन नंबर में रिपीट किया था, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। उसमें हमारे जो रोमन नंबर के जो सिंबल होते हैं, हमारे कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। एक आई जो रिप्रेजेंट करता है हमारा फर्स्ट को, ठीक है, वी 5 को, एक्स 10 को, एल 50 एंड सी 100, डी 500, एम 1000 को रिप्रेजेंट करता है। टोटली सिंबल कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7। कितने सिंबल है हमारे रोमन नंबर के? 7। इन्हीं 7 सिंबल की हेल्प से ही ऑल हमारे क्या नंबर हमारे बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? आई वी एक्स एल सी डी एम, ये हमारा ऑर्डर भी है। आई क्या रिप्रेजेंट है? 1 को। कौन सा ऑर्डर है ये? असेंडिंग ऑर्डर। किसका? रोमन नंबर के सिंबल का। आई वी एक्स एल सी डी एम। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ रूल है हमारे रोमन नंबर के, वो रूल देख लेते हैं। हमारा रूल फर्स्ट क्या है हमारा? When a certain symbol is repeated, then the number represented by them is their sum. Means मतलब आपके यदि कोई भी रोमन नंबर है, आई आई कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। क्यों? 1 + 1 आई को रिप्रेजेंट क्या करता है? 1 को। ये भी आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 को। तो इनका सम कितना हो जाएगा हमारा? 2। तो यदि डबल आई आपको कहीं मिलता है, देन आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल में 3 भी दे रखा है। 3 कैसे बना? क्योंकि ये भी आई 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 को, ये 1 को, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा हमारा? 3। ओके, नेक्स्ट डबल एक्स, एक्स एक्स लिखा हुआ है हमारा, तो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 1 फर्स्ट, 10 को सेकंड किसको हो रहा है? 10 को। दोनों का सम कितना हो जाएगा? 20। मींस यदि यहाँ पे कोई भी रोमन नंबर है हमारे सेम सिमिलर, अगर हमारे रिपीट होते हैं, देन ऑलवेज क्या करते हैं हम? उसका एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? एडिशन। ओके, नेक्स्ट है नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। और एक कंडीशन हमारी ये भी है कि यदि आप कोई भी रोमन नंबर आप मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं? हम 3 टाइम हम रिपीट कर सकते हैं कोई भी रोमन नंबर। ओके, जैसे सी 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 आपका क्या हुआ? 100 + 100 + 100, तो हमारा कितना आ जाएगा? 300। ये करेक्ट है। यदि आपने सी को अपने 4 टाइम रिप्रेजेंट कर दिया और आप कहें कि सर आपने बोला था कि आप जो है इनका क्या करेंगे? हम सम करेंगे। सम तो करेंगे, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि हम कितने बार रिपीट कर सकते हैं? कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं? मोर देन 3 टाइम। मैक्सिमम हम कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं? 3 टाइम। और ये कितना बन गया? 400। जबकि 400 का हमारा रोमन नंबर का सिंबल ये तो नहीं है। ठीक है, वो अलग सेपरेट क्या है हमारा? हमारा क्या है? एम, उसमें सी हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। यस नो? डी, डी में क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? एम क्या था हमारा? 1000 का, एंड डी हमारा किसका है? 500 का। और 500 में से आप जब हम अभी आगे पढ़ाएंगे, जब लेफ्ट हैंड पे होता है तो हमारा क्या होता है? रोमन नंबर हमारा सब्ट्रैक्ट होता है। राइट हैंड पे होता है तो हमारा एडिशन होता है। ठीक है, चलो। द सिंबल वी एल एन ओ डी आर नेवर रिपीटेड। ये भी कंडीशन है, वी एल एन डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। मतलब वी और एल एंड डी को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो एक्स आपने वी कर दिया, हमने बताया राइट लेफ्ट साइड यदि हम रोमन नंबर का सिंबल कोई भी मेंशन करेंगे, वो उसका क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। और राइट साइड हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसका क्या होगा? एडिशन। यदि आपने एक्स में से वी घटाया, मतलब 10 में से आपने क्या घटाएंगे? 10 - 5। ठीक है, तो कितना बचा? 5। क्या 5 का रोमन सिंबल हमारा 5 वी एक्स है? वो तो वी बनाया गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इनकरेक्ट हो जाएगा। मींस वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। हम कभी भी इनको सब्ट्रैक्ट रिपीट नहीं कर सकते और ना ही इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे।
सबट्रैक्ट भी कभी नहीं करते, ये भी हमारा रूल है, हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ अ लोअर वैल्यू सिंबल इज रिटन टू द राइट ऑफ अ हायर वैल्यू सिंबल देन देयर वैल्यूज आर एडिड। यदि आप कोई भी ग्रेटर वैल्यू राइट साइड में आपका कोई भी एक नंबर लिखा जाता है रोमन नंबर में, तो हम उसका क्या करते हैं, उसका ऑलवेज एडिशन करते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक्स आई आई, ठीक है, एक्स का कितना बेटा 10 और आई 1+1, मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट 2 भी लिख सकता था मैं इसको, मींस 10+2 भी लिखा जा सकता है, तो मींस क्या है 12, ठीक है। उन्होंने कहा ना कि राइट ऑफ द हायर वैल्यू की राइट साइड आप कोई भी आप वैल्यू लिखेंगे हम, देन हमारा वैल्यू क्या होगा, एडिशन होगा। जैसे आपने एल वी आई लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है सर, 50 प्लस वी आई किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 को, मींस 56, क्या होगा हमारा 56। कोई डाउट इसमें हमारा? चले, फर्स्ट क्या है, थर्ड रूल क्या था हमारा, सिंबल वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड, ये हमारे क्या होंगे, नेवर रिपीटेड होंगे। चलो नेक्स्ट क्या था हमारा, इफ अ लोअर वैल्यू सिंबल इज रिटन टू द राइट ऑफ द हायर वैल्यू, यदि कोई हमारी लोअर वैल्यू अगर किसी हायर वैल्यू के राइट साइड लिखी जाती है, उसका क्या करते हैं हम, ऑलवेज एडिशन करेंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, इफ लोअर वैल्यू सिंबल इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ राइट वैल्यू, अभी मैंने थर्ड रूल में मैंने आपको रिपीट किया था ये, यदि कोई भी हमारी वैल्यू किसके हायर वैल्यू के लेफ्ट साइड लिखी जाएगी, तो उसका क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा, क्या होगा, सबट्रैक्शन। देखा होगा तुमने वी आई, क्या वी आई, ये क्या है हायर वैल्यू और ये क्या है लोअर वैल्यू, मतलब आपने -1 करना है +5 में से क्या बचेगा 4, और 4 का सिंबल ही तो होता है ये। यदि आपको 9 का बनाना है, क्या करना पड़ेगा, आई एक्स करते हो, आई को माइनस लेफ्ट साइड है उसे माइनस को रिप्रेजेंट करेगा, और एक्स क्या है पॉजिटिव 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस प्लस के 9, और 9 का सिंबल क्या होता है हमारा, ठीक है आई एक्स। कोई डाउट इसमें? यदि मतलब रूल क्या कहता है कि यदि हमारे किसी रोमन नंबर में लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड कोई नंबर यदि मेंशन होता है लोअर, तो उसका क्या करते हैं हम ऑलवेज सबट्रैक्शन, क्या करेंगे, सबट्रैक्शन होगा, ओके। वी एल एंड डी आर नेवर सबट्रैक्टेड, ओनली आई एक्स एंड सी कैन बी सबट्रैक्टेड। वी और एल और डी ना तो ये रिपीट होते हैं और ना ही ये सबट्रैक्ट कर सकते हैं कभी भी हम, क्लियर? क्यों? पहले सबट्रैक्ट की बात कर देते हैं हम। यदि मैंने एल सी में से हमने एल को सबट्रैक्ट किया, यस और नो, ये देखना ये वाला रूल, इसको क्या रोंग प्रूफ करेंगे हम, कैसे, एल -50 हो जाएगा और सी कितना हमारा +100, क्या बचेगा 50, और 50 का हमारा रोमन सिंबल क्या बनाया गया है, ये नॉट इक्वल है, ओके, बिकॉज हमारा 50 का जो रोमन सिंबल है हमारा क्या है वो एल, इसलिए हमारा रूल क्या है, ये गलत हो जाएगा, ओके। वी एल एंड डी आर नेवर सबट्रैक्टेड, ओनली आई एक्स एंड सी आर सबट्रैक्टेड। हम किस किस को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आई एक्स एंड सी को हम क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पहले ही पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को, यस और नो, ठीक है, पढ़ा रखा है ना, तो भाई बोल दिया करो, इतना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, साइलेंट में बोल सकते हो ना, हाई नहीं बोलना, ठीक है। चले आगे, सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर, ये क्या होते हैं? सक्सेसर, हम किसी, यदि हमें किसी नंबर का हमें सक्सेसर निकालना है, मींस हमें एक स्टेप सक्सेसर में हमें नेक्स्ट स्टेप पे हमें फॉलो करना पड़ेगा। मतलब यदि आपसे सक्सेसर ऑफ 10 पूछा जाए, सक्सेसर ऑफ 10 क्या होगा, 10 + 1 मींस 11। यदि 10 का आपको क्या पूछा जाए, प्रेडेसेसर, तो हमारा क्या होगा, 10 क्या करेंगे, 10 - 1 जस्ट बिफोर, सक्सेसर में जस्ट कम्स आफ्टर एंड प्रेडेसेसर में जस्ट बिफोर, जस्ट कम बिफोर, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चले आगे, सक्सेसर में क्या कर, ऐसे क्वेश्चंस आपको यूपी सैनिक और
ऑल इंडिया सैनिक हो या आरएमएस में आपको देखने के लिए मिले हैं प्रीवियस ईयर में, अगर आपने देखे हैं, पढ़े हैं आपने, ठीक है, देखोगे आप प्रैक्टिस सेट में भी मिलेंगे आपको। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैनिक स्कूल 2022 में पूछा गया था, हमारा क्या था कि 2,02,000 इन डिजिट इज रिटन एज, कि 2,02,000 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो 2,02,000 मतलब 10,000 पे जीरो, 2,000 कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है? सी इज द करेक्ट आंसर, 2,02,000। ओके, ये हमारा गलत था। डिजिट से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि डिजिट्स कितनी होती हैं लैख में, 6, और इसमें डिजिट देखो, इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट के बेस पे इनकरेक्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 इसी ये हो सकता था, 1 2 3 4 5 6 ये भी हो सकता था, ये भी। हमारे दो ऑप्शन तो ऑन डिजिट के बेस पे हमने क्या है इनकरेक्ट कर दिए थे, हम दो में सब सेलेक्ट करना था, ठीक है। ये ऊपर वाला यदि मैं कहूं 2,02,000 की बात करा, क्योंकि 1000 की पोजीशन दोनों क्या है जीरो, जबकि 1000 तो उसने दिया हुआ है ना, गिवन है, तो इसलिए हमारा इनकरेक्ट था हमारा बी। तो हमारा बचा ऑप्शन सी। आप ऑप्शन के थ्रू भी आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा 2022 में सैनिक स्कूल में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80,905 इज रिप्रेजेंटेड इन नंबर फॉर्म एज, मतलब जो हमारा क्या है 80,900 क्या था, 80,905। देखो लास्ट में सभी में 5 दे रखा है, यस और नो, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो 5 सही में, तो हमें आगे अपना नेक्स्ट स्टेप देखना पड़ेगा। उसने 80,000 की बात करी थी, 1000 की बात करूं मैं, 10,000 डिजिट में कितनी फिगर होती है, डिजिट 5। अब देखो इसमें कितनी है, 1 2 3 4 इनकरेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो सकता है, इसे छोड़ देते हैं। यदि इसकी बात करूं 1 2 3 4 5 6 तो लैक में होती है बेटा, गलत है, और ये इससे भी ज्यादा इनकरेक्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आपको पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, अब बाई ऑप्शन आप कर सकते हैं। जैसे क्या था 80,000 हो गया, 905 005, और ये सॉरी, ओके कोई इशू नहीं है, 80,905। ओके, ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन से करोगे आप जल्दी, आप टाइम का अपना टाइम सेविंग कर सकते हैं आप एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है हमारा 50,05,000 50 एज अ न्यूमरल इज रिटन एज। सेम हमारा क्वेश्चन किसमें है, हमें डिजिट्स में बताना है। 50 लाख, बताइए 50 लाख हो गया, 5,000, 50 लाख 5,050, ठीक है। अब ये बताओ इसने किसकी बात करी, 50 लाख की बात में 10,000 तक डिजिट लाख तक जा रही है, 10 लाख तक की जा रही है, तो डिजिट कितनी आती है उसमें 7, कितनी आती है हमारी 7 डिजिट आती है। यदि मैं डिजिट के बेस पे डिपेंड करूं बात करूं तो मैं 1 2 3 4 5 6 इनकरेक्ट ऑप्शन। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सर ये हो सकता था, इसे छोड़ देते हैं। इसकी बात करो जरा 1 2 3 4 5 6 7, ये भी जा सकता था, डी भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें भी डिजिट कितनी है ज्यादा है। अब हमारा 2 बचे, अब इसमें से आपको चेक करना था। हमारे दिन कहा था 50 लाख, ठीक है, 5,050, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, डी। यदि मैं इसकी बात करूं, यदि इसको हम रीड करेंगे, क्या करेंगे 50 लाख 50,000, डिफरेंट क्या है उसमें, क्या है 5,000 की बात कर रही है, इसमें किसकी बात कर रहा है 50,000, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। और ये भी आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मिला है। और मैं बता दूं आपको, इस समय जो हमारी जो सीरीज चल रही है, जो ब्रह्मास्त्र बैच लेके आया है, उसमें आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मिलेंगे किसके मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के, जो हमारे सैनिक स्कूल या जवान नवोदय या यूपी सैनिक या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आपको मिले होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताओ बच्चों, 76,04,083 इज रिटन एज, क्या था 76 लाख, 76 लाख, ओके,
4000 मीन्स 4000, 83 ऑप्शन बताओ कौन से मैच कर रहा है, कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर। डी कहां मैच कर रहा है बेटा इसमें? कोमास गलत लगे हुए हैं इसके अंदर, कोई बात नहीं। यदि बात करें 083, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इंटरनेशनल में तो हमारे कोमास जो है आफ्टर 3 यूज होता है, लेकिन हमारे इंडियन सिस्टम या हमारा हिंदू सिस्टम में किसके कोमा यूज होता है? 3 देन 2 2। अच्छा, इन दी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। देखो पहले इस क्वेश्चन को कभी आप करेंगे तो पहले आप अपने अकॉर्डिंग देखो, जिसमें दे रखा है किसमें दे रखा है, हिंदू सिस्टम में हमने इसको लिख दिया। अब आप इसमें क्योंकि कोमास किसके अकॉर्डिंग मिलेंगे आपको? इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, तो इंटरनेशनल अकॉर्डिंग कोमास यूज करोगे आप। आपने कि 3 के टाइम यूज करना है ना, मैं चेंज कर देता हूं इसमें। देखो फर्स्ट 3, जो दूसरा कोमा आएगा 7 के बाद आएगा, सॉरी बिफोर 7, आफ्टर 6 की बात कर सकता हूं, ठीक है। मतलब 7 क्या हो जाएगा? अब ये इसे कैसे पढ़ेंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग? 7,604,083, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक स्कूल 2022 में पूछा गया था हमारा 209,29,290 इज रिटर्न एज, किसकी बात कर रहा है? मिलियन। 209 मिलियन कौन सा दे रखा मैंने हमें? इंटरनेट सिस्टम में दिया हुआ है मिलियन 29,200। देखो 209 मिलियन, ओके। नेक्स्ट क्या कहा? 29,000 ओके। 100,000 पे क्या जाएगी डिजिट हमारी? 0 जाएगी, नहीं दी हुई है, गिवन है। नेक्स्ट क्या कह रखा है? 290 ओके। 3 डिजिट बाद आप कोमा यूज करेंगे, तो मैच करो कौन सा आंसर होगा हमारा? ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या था? 209 मिलियन 29,290 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ओके। आप इसे भी डिजिट बेस पे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कि 100 में डिजिट कितनी होती है, ठीक है, और मिलियन में कितनी होती है, बिलियन में कितनी होती है, 1000 या 100,000 में कितनी मिलियन होती है डिजिट्स होती है, ओके। वो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 मिलियन 17,070 रिटर्न एज, हिंदू अरबिक सिस्टम में बताना है। किसमें बताना है? हिंदू अरबिक सिस्टम में बताना है। ऐसे क्वेश्चंस को पहले जिसमें दिया हो पहले उसमें अपने रिटर्न में लिखो उसको। किसमें दे रखा था ये? इंटरनेट सिस्टम में 17 मिलियन हो गया बेटा। नेक्स्ट क्या करा है? 17,000 ओके। 70 क्या दे रखा है? 70, ठीक है। अब आप इसमें कोमास किसके अकॉर्डिंग लगाओगे? हिंदू अरबी सिस्टम के अकॉर्डिंग लगा सकते हो आप। लगाओ 3 देन 2 2, हमारा कौन सा मिलेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा बच्चा था अभी क्वेश्चन गलत आंसर बता रहा था अभी? सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? और इसको पढ़ेंगे, अब इसको रीड करना हो तो किस तरह से करेंगे हम? 1,70,17,070 रिटर्न एज द हिंदू अरबिक सिस्टम। इसमें हिंदू अरबिक सिस्टम की बात कर रहा था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 lakh is equals to 100 lakh is equals to मिलिट्री स्कूल मतलब हमारा आरएमएस में पूछा गया था 2022 में 100 लाख। अब इसमें लाख की आप मल्टीप्लाई कर दो, सबसे बेसिक होता है इजी, 1 लाख लगाओ, ठीक है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। देखो उन्होंने कहा कि भैया 10 करोड़ के इक्वल होता है 1 करोड़ के। देखो 1 करोड़ से तो अब जा रही है वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी लाख की बात करी है।
या तो 10 करोड़ जा सकता था इसमें, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, तो 3 2 2 + 2 4 + 3 7 0 1 2 3 4 5 6 7 और एक 1, ठीक है। उसने करोड़ की बात करी, करोड़ में देना पड़ेगा जी। मैं करोड़ की बात करता हूं, यहाँ 3 हो गया, देन 2 2, तो कितना होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। 1 करोड़ कितना हो गया ये? 1 करोड़। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं, ऑप्शन से आप करें तो अगर, ठीक है। और हैबिट डालनी होगी हमें किसे? ऑप्शन से करने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द वैल्यू ऑफ 10 हंड्रेड इज 10 हंड्रेड। यदि 10 हंड्रेड की बात करता हूं, 10 × 100 में कितना होता है? 00, तो कितनी आएंगे? 1000। तो कितना इसे मैं लिख सकता हूं? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, कोई डाउट इसमें? इजी है ना क्वेश्चन हमारे? और यही क्वेश्चन है जो आपके बार बार पूछे जा रहे हैं, जिन पे बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वो सिलेक्शन लेगा। ओके, द नंबर ऑफ जीरो इन 10 लाख। वो कह रहा है कि 10 लाख में 10 लाख, ठीक है, जीरोस कितनी होंगी 10 लाख में? बताइए भाई। 10 लाख, तो देखो 5 + 1 कितनी आ गई? 60। कितनी है 10 लाख में? 60। कोई डाउट? चले आगे। हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 5 लाख? 5 लाख में जीरो कितनी होती है? कितनी होंगी हमारी? 5। क्यों? देखो 3 तो हमारी 3 डिजिट किसमें पहुंच जाएंगी बेटा? 100,000 तक, ठीक है। देन हमारी 2 डिजिट किसमें जाएंगी? किसमें? 1000 तक। 10,000 तो हमारी कितनी डिजिट आ जाएंगी? उन्हें लाख की तो बात करी है। 5 लाख की कितनी आ गई? 1 2 3 4 5, कितनी आ जाएंगी? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि लाख बनाने के लिए तो मुझे 5 लाख तो सिर्फ 5 ही तो लगाना, तो जीरो कितनी आएंगी? सिर्फ 5। बच्चे जो है डिजिट्स काउंट करेंगे कि 5 लाख में कितनी डिजिट्स आती है। मानता है 6 डिजिट आएंगी, लेकिन जीरो कितनी मिलेंगी उसके अंदर? 5। कितनी मिलेंगी? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द 874213। मतलब 8,74,213 में हमें 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 7 कौन सी पोजीशन पे लाई करता है वो हमें बताना। किस पे? 10,000। किस पे? 10,000। कितने जीरो जाएंगे उसके अंदर? 10,000 के अंदर 4। तो 1 2 3 4, दिस द करेक्ट आंसर। देखो ये तो क्वेश्चन, तो ये भी आंसर नहीं था, ये भी आंसर नहीं। अगर 7 की फेस वैल्यू पूछता तो मेरा आंसर कौन सा होता? बी, ठीक है। बट उसने किसकी बात करी? प्लेस वैल्यू की। तो 7 तो आना है। ये ऑप्शन ए गलत क्यों होता? क्योंकि 1007 तो हमें चाहिए, ठीक है। बी हमारा फेस वैल्यू की बेस पे गलत हो गया। सी हमारा गलत क्यों है? इनकरेक्ट है, क्योंकि फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू में पोजीशन बतानी होती है सिर्फ, ठीक है। फेस में उसके फेस वैल्यू बतानी होगी, उसकी जो नंबर है वही उसका आंसर होता है। डिक्टो सेम। ओके, नेक्स्ट हमारा यदि बात करता है वो किसकी? प्लेस वैल्यू की, तो हमें पोजीशन बतानी होती है कि वो जो डिजिट है फिगर है वो कौन सी पोजीशन पर लाई करता है, कौन सी पोजीशन पर लाई करा वो हमें बताना था। ये किसमें कर रहा था? किसमें कर रहा है? 10,000 पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन था हमारा कि 75,897 द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 की प्लेस वैल्यू अब बताएंगे। ये यूपी सैनिक 2022 में क्वेश्चन आया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें क्वेश्चन नंबर 7 का कि 75,897 में प्लेस वैल्यू क्या होगी 8 की। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 89424। यूपी सैनिक 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था हमारा। बताओ
अतिश बताएगा। 9 का हमारी इसके अंदर जो नंबर है इसका प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है, डी। गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो डी की वैल्यू कौन सी क्वेश्चन पे लाई कर रहा है, 1000 पर कितनी जीरो मिलेंगी आपको, 3, 1 2 3। ये तो 900 है, गलत हो गया, वो तो 1000 में तो पढ़ा जाएगा। बी इनकरेक्ट, ए इनकरेक्ट, तो बचा कौन सा, डी। आप बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 का, ओके समझ में आया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 87596, मतलब 87,596 में हमें 6 की क्या बतानी, प्लेस वैल्यू। ध्यान रखना यूनिट डिजिट की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू हमने क्या बता रखी है आपको, सेम बताई हुई है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट इज क्या होगी, इज सेम। अब यहां पर 6 की क्या होगी बेटा, 6 हो जाएगी, क्यों, यूनिट डिजिट पे। ये किस पे कर रहा है, यूनिट डिजिट पे लाई कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर, सी, ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 5। हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू जो होती है हमारी 8 की एंड 5 की, उनका क्या करना है, हमें सम करना है। एग्जामिनर क्या करेगा, सिंपल वे में तो क्वेश्चन आपको देगा नहीं, आपको क्या पूछेगा, डिफरेंस पूछ सकता है, प्रोडक्ट पूछ सकता है, ठीक है, एंड सम। अब इसमें सम पूछा गया है तो हमें 8 और 5 की पहले क्या चाहिए, हमें प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मैं 8 की बात करता हूं तो क्या चाहिए, 800। और किसकी बात करिए, 5 की। 5 क्या यूनिट डिजिट पे 5, इन दोनों का क्या चाहिए आपको, सम। 805, 805 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2424, हमें क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। हमें द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, देखो 2 इसमें दो जगह लाई कर रहा है, 2 पोजीशन पर लाई है, किस पे, 100 सॉरी टेंस पर एंड 1000 डिजिट पे प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट अपने आपको। तो दोनों का क्या चाहिए, हमें सम चाहिए। फर्स्ट की यदि बात करता हूं तो 20 एंड सेकंड वाले की बात करता हूं क्या आ जाएगा, 2000। और 2022 इनका सम, दोनों का जो सम करेंगे 2020, 2020, ठीक है। ए डी इज द करेक्ट आंसर। 2020 को तो हम वैसे भी नहीं भूल सकते ना, कोरोना काल में हमारा निकला है, कितना लॉस हुआ है हमारा, हमारे क्या सभी कंट्री का, और हमने कितने ही अपनों को खोया है वो भी हम नहीं जानते, उनका दर्द हम नहीं समझ सकते, ओके। ऐसा किया जा सकता है लेकिन जिसको बीती है वही बता सकता है उस चीज को, ओके। तो 2020 को तो हम वैसे भी नहीं भूल सकते। याद है 2022 का केस सीन बच्चों, चलो। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर। हमें किसकी बात कर रहा है, उसकी डिफरेंस है प्लेस वैल्यू की। किसकी बात करी है उसने, प्लेस वैल्यू का। जो 3 है इसके अंदर, 3 पोजीशन जो है 2 पोजीशन पर है, एक 1000 पोजीशन है और एक है यूनिट पोजीशन पर। और क्या कह रहा है उसका, क्या क्या बोल रहा है वो, डिफरेंस। यदि मैं बात करूं तो मेरा फर्स्ट का आएगा 3000 और दूसरे का आएगा 3, इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3000 में 3 गया तो 2997, ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आ रहे हैं कि आपको सोचना पड़ रहा हो क्वेश्चंस में, नहीं ना, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे वो कभी मार नहीं खाएंगे, ठीक है। यही क्वेश्चंस होते हैं जो स्कूलों में आपको ये चीजें नहीं सिखाई जा सकती, नहीं सिखाते हैं टीचर। उनको अपने सिलेबस से कंप्लीट कराने से मतलब होता है, बुक दी उसको पूरे साल खींचा और वो कंप्लीट कराई, दैट्स ऑल। बच्चे पे कितना आ रहा है, क्या आया क्या नहीं आया, उन्हें उससे मतलब नहीं होता बेटा। जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसको पढ़ना है, वो अपने आप से पढ़ेगा। बच्चे कुछ होते हैं जो स्कूलिंग में जाएंगे, बाहर आउट ऑफ क्या करेंगे, ट्यूशन क्लासेस लेते हैं उन्हीं टीचर से, ठीक है। तो हमारा क्या मिला आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो इसे ऑप्शन बाय ऑप्शन के बेस पे भी कर सकते थे आप। देखो 600 300 तो कहीं से कहीं तक भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि 3 कहां पर है, 1000 पोजीशन पर है और उसका डिफरेंस बताता है कि यूनिट डिजिट पे था। 3 भी बी इज द इनकरेक्ट हो गया, तो हमारा बचा क्या, ए। डायरेक्ट हम इस बेस पे भी हम इसका क्या निकाल सकते हैं, आंसर दे सकते थे बाई ऑप्शन, ठीक है। चले आगे 19 सैनिक स्कूल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है।
इन 563672 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 10,000। देखो उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 10,000 प्लेस। जो 10,000, देखो यहाँ 6 हमारा दो जगह लाई कर रहा है, एक तो 10,000 पर, एक है 100 पर। उसने किस बात करी है, उसकी प्लेस वैल्यू की। तो 10,000 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा, प्लेस वैल्यू इज टाइम द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अब देखो पहले हम निकाल देते हैं, हंड्रेड्स की बात करी, किसकी बात करी हमने, 100 प्लेस की। देखो पहले आप ये बताइए, जो फर्स्ट 6 की मैं बात करता हूं तो उसकी मेरी क्या होगी 60,000, और दूसरी कितनी आई है 600, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें उसके बताना है कितने मल्टीपल है, ये कितने टाइम है। तो 1 2 1 2 6 से काटा 1, तो कितना 100 टाइम। यदि देखो 600 में अभी आप 100 के मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो जो फर्स्ट जो 6 था उसके मल्टीप्लाई के मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो मींस कितने मल्टीपल है, ये 100 टाइम है। कितने टाइम है, 100 टाइम। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा एग्जामिनर ऐसे तो है नहीं आपको बिल्कुल हलवा क्वेश्चन देगा, क्वेश्चंस को क्या है चेंज करेगा। ठीक है, जहां बच्चों को आपको मिलना है लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को वही प्रॉब्लम फेस करनी होती है। क्यों, कोई आपको क्वेश्चंस को समझाता ही नहीं है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन करा दिया बच्चे ने कर लिया, दैट्स ऑल। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 8 इन द नंबर। अब हमें प्लेस वैल्यू किसकी, प्लेस वैल्यू का जो है हमारी ऑफ 7 और 8, 7 और 8 की जो प्लेस वैल्यू है उनका क्या बताना है, डिफरेंस बताना। क्या बताना है, डिफरेंस। अब ये बात यदि मैं बात करता हूं तो 7 ये रहा, 7 कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट किसकी बात कर रहा है, 8 की, 8 की में कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 3, 1 2 3, और फिर क्या आ जाएगा 8। इन दोनों का क्या कह रहा है वो, डिफरेंस कर दो। 0 0 0, कितना बचा है यहाँ पर 2 9 6, 6 9 2 000, मतलब क्या हुआ 6,92,000 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चले आगे, किसी को डाउट है पूछना। देखो 7 की जो डिफरेंस पूछा था, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 और 8, पहले 7 की हमें क्या पता चल जाए, प्लेस वैल्यू लिख दी। 8 की हमें क्या बतानी थी बेटा, प्लेस वैल्यू। 8 ये रहा, प्लेस वैल्यू लिख दी, प्लेस वैल्यू तो निकालनी आती होंगी। ठीक है, अब उसने क्या कहा, डिफरेंस कहा है। डिफरेंस ऑलवेज हम कब करते हैं, लार्जेस्ट नंबर माइनस के स्मॉलेस्ट नंबर। डिफरेंस कब निकलेगा हमारा, लार्जेस्ट नंबर माइनस के स्मॉलेस्ट नंबर यदि आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट डिफरेंस ऑफ द नंबर। ठीक है, अब इनका डिफरेंस यही तो क्या हम क्या आगे सब्ट्रैक्शन। क्लियर, क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो जीरो में जीरो गया, जीरो जीरो जीरो, यहाँ पर नहीं हुआ तो कैरी ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या बचेगा 9, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं तो जीरो मानेंगे, और यहाँ पे क्या बचा था 6, 6 का 6। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारा, सी, 6,92,000। नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन था, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4। अब देखो 4 हर एक डिजिट की हमारी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू हर एक नंबर की मिलेगी आपको, एवरी नंबर की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब इसमें फेस वैल्यू 4 की यदि मैं बात करूं, 4 की फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू की यदि बात करते हैं तो हमारी क्या मिलेगी, कितनी जीरो आएंगी 4, और इसका क्या कह रहा है वो, डिफरेंस कर दो आप, 4 घटा दो, कितना आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, 39,996। ओके, कोई डाउट इसमें, क्योंकि 40,000 में से आप 4 घटाओ कितने जाएगा, 39,000 समथिंग जाएगा, 39,000 समथिंग तो ये भी दे रखा, लेकिन 4 सब्ट्रैक्ट करना तो नियर अबाउट किसके होगा 40,000 के। ए इज द इनकरेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो बचा कौन सा, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। यस नो,
अब देख बेटा तू गया, अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसमें से हमें आइडेंटिटी करना है कि कौन सा नंबर हमारा स्मॉलेस्ट होगा इन ऑप्शन में से। अब ऐसा नहीं कि उसने कोई डिजिट्स की फिगर की बात नहीं करी कि 2 डिजिट का बात कर रहा हूं, 3 डिजिट्स की बात कर रहा हूं, जिसकी बात करें हम उसका आंसर देना है, ठीक है। अब इसमें विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, बताइए आप। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल की क्या है, सारे 7000 है, ओके। हमें सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए था तो सब सेम है, तो आगे देखना पड़ेगा। सेकंड डिजिट पे देखो आप, यदि 4195 सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 1 डिजिट, 1 आ गया ना भाई। हम देखो फर्स्ट पोजीशन क्या, 1000 पोजीशन में हमने देखा सब सेम है, हमने किस पे देखा, फिर 100 पोजीशन पर देखा। 100 पोजीशन का नंबर जो बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा, जो स्मॉल होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, डिजिट होगी, वही हमारा नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा इसमें। और नंबर आगे हमें डिजिट चेक करने की जरूरत नहीं है, तो 20 द करेक्ट आंसर ऑप्शन से करना होगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें बाई ऑप्शन ही करने होंगे, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमने क्या बताया, जिस नंबर की बात करें उसके आगे क्या लगा देते हैं, 1 लगाओ, देन उसके बाद कितनी डिजिट आती है, 1000। भाई 4 डिजिट की बात कर रहा है, उससे कम 0 लगा दो, 1 2 3। आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इससे छोटा 4 डिजिट का नंबर हमारा पास होगा ही नहीं। क्यों, यदि मैं ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट की बात करूं तो 99 होगा, 999। यदि आप इसे +1 कर देते हैं तो तुरंत हमारा क्या मिलेगा, 1000। और यही हमारा 4 डिजिट का पहला नंबर होता है हमारा, यही हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कोई डाउट इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग numbers आर द अरेंज इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो इसको। अब देखो हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना कौन सा नंबर इसमें है जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, तो ये हमें ऑप्शन से करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो हमें अलग से दे नहीं रखे, तो ये मजबूरी है हमारी, किससे करेंगे, ऑप्शन से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 6821, 6812, तो ये तो इनकरेक्ट होगी, तो डिसेंडिंग अगर जा भी रहा होगा आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हमें पता चल गया तो डिसेंडिंग। हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट, देन उससे ग्रेट बड़ा, देन उससे बड़ा, हर बार क्या होगा, उससे लार्ज चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, 9000 के बाद दे दिया 7000, इनकरेक्ट, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ये भी नहीं फॉलो होगा। नेक्स्ट आते हैं, देखो 10,592, 12,049, 12,509, 50,000, सी इज द करेक्ट आंसर। अब सी हमें जब मिल गया है, सी हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है, तो क्या आप ऑप्शन डी चेक करेंगे, नो। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। और बच्चों आपको बता दें, कल हमारा आप हमसे जुड़ सकते हैं, कल हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी आपको, लाइव मिलेंगे हम यूट्यूब पर, सेम टाइम होगा हमारा 11 o'clock, ओके। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिससे बाहर हमारा एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे हमें, ओके। नेक्स्ट देखो, हमें किसका बताना है, असेंडिंग ऑर्डर बताना है। सेम नंबर हमें जब गिवन नहीं है तो हमें मजबूरी है, हमारी मजबूरी बन जाती है ऑप्शन से करने की, तो आपको ऑप्शन पे जाना होगा। अब ऑप्शन ए चेक करो, 52,086, 52,806, 52,860, 52,800 इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। यहां पे इसका ऑर्डर चेक करो, 52,800, 52,860, 52,086 इनकरेक्ट, ओके। नेक्स्ट आता है 52,800, 52,086, 52,800, 52,806, 52,860, 58,260। ये हमारा सही तो है बेटा, हमारा सी ही इसमें करेक्ट होगा। देखो ऑर्डर आपका इंक्रीज हो रहा है ना, हर बार वही असेंडिंग ऑर्डर का प्रोसेस है, ओके। सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी हमारा सैनिक 2022 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। जितने भी अभी तक हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं इसमें
ठीक है, आज सेकंड क्लास थी जिसमें हमने क्वेश्चंस का सोल्व कराया, कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। फर्स्ट क्लास जिस बच्चों जो हमसे नए बच्चे जुड़े हैं, जिन्होंने फर्स्ट क्लास हमारी नहीं देखी है, तो आप जाकर के आप इसका फर्स्ट पार्ट हमारा देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट था। मंडे मिलेंगे हम थर्ड पार्ट के साथ और इस चैप्टर को कोशिश करेंगे इसको फिनिश करने की। ठीक है, और इन क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं सभी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ओके, एंड कल आपको 11 ओ क्लॉक हम लाइव मिलेंगे जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, मिसलेनियस ऑल सिलेबस कवर करेंगे वो। ठीक है, तो उन क्वेश्चन से हमें कल हमसे जुड़ना ना भूलें। ओके, जय हिंद।